भी आ गई है और मम्मी आते ही दादी को डांटने लगे हैं। जितनी चाय मैंने बना रखी सब चाय पीनी है ना। हेलो रूपी चाचा, वेलकम। रूपी चाचा है और अभी ये उठ गया है पूजा से, तो आज पूरे मम्मी जब दादी को डांटती है तो दादी बुरा नहीं मानती है। दोनों बहनों को मुझे यही अच्छा लगता है। बाकी अब मम्मी तो मेरे कपड़ों की नीलामी कर रही है, बाकी यहाँ पे मेरी बहन जो बाकी चीजें मेरी है, मेरे पति का कहना है कि जैसा मैंने भेजा है वैसे ही नीचे आना। मेरी मंदिर में हो रही है। अभी मेरे चाचा लोग आ गए हैं। आजकल अपनी बहन की बहुत जिम्मेदारी है भाई, और मम्मी बहुत अच्छे तरीके से निभा भी रही है। बचपन में इस औरत ने मेरे पे इतने अत्याचार करे हैं कि अब इस औरत पे काटने में मम्मी घास काट रही थी, उतने में दादी आ गई है। काम के टाइम पे दादी की हालत खराब हो गई। सबका खाना अपने अपने घर में है तो सब कोशिश कर रहे हैं जाने का। अभी नाम तो पता नहीं कब लेती है, तब तक घर के लिए इकट्ठा सामान कर रही है। एक और भ्राताश्री पधार चुके हैं, हट चुकी है काम करने के लिए, क्योंकि दीदी को ये सारा अपने घर लेके जाना है। हम सब चाचा ताऊ के बच्चे हैं वैसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ पे हल्की फुल्की धूप लग रखी है और सब लोग नहा गए हैं। जो ये है ये अभी उठ रहा है और अब जा रहा है नहाने के लिए। हाँ, एक राउंड बाजार से मार के आया ये बस। कभी सुबह सुबह इसका थोड़ा बहुत तार हिल जाता है तो ये रिएक्ट करता है। बाकी अभी मेरी तैयारी है, मैं जा रही हूँ अपने चाचा लोगों के यहाँ। मेरी बहन बुला रही है मुझे। और ये है मेरे चाचा लोगों का घर और ये यहाँ पे बैठी है। इसका व्रत है, सुबह सुबह लग गई है खाने में। यहाँ पे अभी आयुष भी बैठ रखा है और अभी तक हमने वगैरह चिप्स वगैरह खा लिए हैं। और अब चाचा जा रखे हैं कीवी में। चाचा लोगों ने इस बार कीवी बोई है जो कि अच्छी हो रखी है, और इस बार चाचा ये कीवी हम सबके लिए भिजवाएंगे। और यहाँ पे हमारा माल्टे का पेड़ भी है। और कल पूरे दिन भर खा खा के ये थक गया था, तो आज इसका व्रत नहीं है, खाली रोटी है। आप देते तो और भी तो आएगा। हाँ तो मैं क्यों दूं भाई, मैं तुम्हारे घर में काम करूंगी नहीं। मैं 10 बार बोल चुकी हूँ और 20 बार और बोल रही हूँ। बाय बाय बाय। आ जाए फिर नीचे। अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और बच्चे जब शहर से गांव को आते हैं तो वो ऐसे, अभी मेरा बेटा और बेटी दोनों यहाँ पे जो धान कूटा जाता है उसके बाद जो भूसा रहता है उससे खेल रहे हैं। अबे क्या हो रहा है? किससे खेल रहे हो आप? अथर्व, अच्छा लग रहा है गांव? यहीं रहना है क्या आपको अच्छा लगता है ना गांव? अभी ये उठ गया है पूजा से, तो आज पूरे दिन भर ये पूजा में बैठ रखा था। क्या मांगा तूने अपने लिए? सद्बुद्धि कन्या तो तुझे ही मिलती है अब। और पापा कहाँ है? इसका व्रत है और ये जा रहा है अब फलार खाने के लिए। और इसका भी है, मेरा भी है, हमने खा लिया है, बस यही रह गया है। पापा नहीं आए थे पहले, कल पापा आए हैं, तो आज मम्मी लोगों की बारी थी पूजा में बैठने के लिए। तो अभी पूजा खत्म हो गई है और मम्मी भी आ गई है, तो अब मम्मी फलार बना रही है। बाकी यहाँ पे मम्मी तो मेरे कपड़ों की नीलामी कर रही है। बाकी यहाँ पे मेरी बहन जो बाकी चीज़ें मेरी है उसकी नीलामी कर रही है। तो इसने अभी मेरे को पहले चीज़ों का बहुत शौक था, मतलब मैं सूट पहनती नहीं थी, बट जितने भी मेरे पास सूट थे उसके साथ की चूड़ियाँ वगैरह मैं सब रखती थी। तो बस अभी वही छाटी जा रही है अपने लिए। तो यही होता है जब एक बहन की शादी हो जाती है तो दूसरी बहन की अब मेरे को मेरी अलमारी खोल रही कि इसमें क्या है। बल मैंने कहा मेरा नहीं, मेरा सामान दूसरे दिन बाहर फेंक दिया था भाई वहां से अमन ने। तो अब अमन का सामान उस अलमारी में है और ये कमरा भी अमन का है। बाकी बची हुई चूड़ियां ये लेके जा रही है। हमारे यहाँ लड़कियों को मतलब बहुत माना जाता है, और नवरात्रि में तो कुछ ज्यादा ही माना जाता है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ सेवा हो रही है। उसके बाद वैसे गालियाँ भी पड़ती है, पर माना बहुत जाता है नवरात्रि में। मतलब हाँ, बचपन से हमने ये देखा है कि लड़कियों के पैर वगैरह पूजे जाते हैं, बहुत अच्छे से हमें रखा जाता है नवरात्रि में तो कुछ ज़्यादा। और मम्मी आज लगी हुई है हमारी सेवा करने में। मम्मी ने दोनों के लिए साबूदाने की खीर ला दी है और ऊपर पहले ही हम फलार खा के आ गए हैं और व्रत चल रहे हैं। ठीक है, हाँ। बाकी अब हम ये खाएंगे। और अभी यहाँ पे मेरे भैया, मेरी दीदी, मेरे भाई, मेरी बहन, हम सब आ गए हैं। अब थोड़ी देर हम सब बैठेंगे यहाँ पे। अभी तो ऊपर है यार, अभी मेरे लिए बोल दो कि मैं खा लूंगी। मेरे को एक और जगह कोई खिलाए तो मैं खा लूंगी। क्यों शर्म करो? व्रत है, व्रत। बिल्कुल नहीं, मेरे पति का कहना है कि जैसा मैंने भेजा है वैसे ही नीचे आना। बस सुन लिया,
हो गया स्पीचलेस। हाँ है ना, हाँ शरीर मत घटाना। कुछ नहीं बोलेगा। हाँ बस। दीदी की बात है कि तो और कुछ बोलना चाहते हो सर आप? थोड़ा कम कहो। आप कुछ बोलना चाह रहे हो? आपको तो मुझे वैसे ले जाने की जिम्मेदारी मिली होगी नहीं मैं कुछ नहीं बोलता बस। और अभी तक यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हुई और ज्योति दादा का आजकल रोज ही काम है। ज्योति दादा जितने अभी पराल है अपना सब पेड़ में लगा रहे हैं। आज आधे दिन तक थी सप्तमी और अभी अष्टमी लग गई है। हमारे यहाँ आधा हवन आज हो रहा है। देखिए भैया तैयार हो गए हैं और पापा तो पूरे दिन भर मंदिर में ही है। भाई हमारे यहाँ सभी लोग माता रानी को बहुत मानते हैं, पर मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे पापा को ज़्यादा ही मानते हैं। तो पापा जब से आए हैं तब से पूजा में ही लग रखे हैं। पापा सुबह से मंदिर में हैं। तो अभी हवन की तैयारी मंदिर में हो रही है। अभी मेरे चाचा लोग आ गए हैं, अब थोड़ी देर में हवन होगा। और अभी मेरी बड़ी दादी भी आ गई है हमारे यहाँ। मम्मी जा रहे हैं अपनी गौशाला में मेरी बहनों के बच्चे। तुम कहाँ जा रहे हो रे? और आप? ये दोनों लग रखे हैं इधर उधर रास्ते। यहाँ रखी है हमारी गौशाला में। तो पहले हमारे यहाँ पे गाय हुआ करती थी और लगभग 10-15 साल पहले हमने गाय और खेत वगैरह सब एक साथ दे दिए। तो अब हमारी गौशाला बंद रहती है और ये वैसे टूट भी गई थी। तो मम्मी लोगों ने इस बार ये बनाई है। तो मम्मी ने यहाँ पे मंडवा बोया था। तो मम्मी अभी यहाँ पे मंडवे की लवाई करने आ रखी है। शुगर के पेशेंट के लिए मंडवा इतना ज्यादा मम्मी ने यहाँ पे बो रखा है कि एक थैला लाना पड़ रहा है। और अभी मेरी यहाँ पे दादी, छोटी दादी भी आ गई है। मम्मी मंडवे की लवाई कर ही रही थी, तब तक रूपी चाचा का कॉल आया कि मधुली के लिए घास नहीं है। तो मम्मी चली गई है घास के लिए, क्योंकि अभी उसे बाहर भी निकालना है। मम्मी अभी आ गई है घास काटने के लिए। और मम्मी पे आजकल अपनी बहन की बहुत जिम्मेदारी है भाई, और मम्मी बहुत अच्छे तरीके से निभा भी रही है। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि हाँ कि मम्मी हर रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभाती है, और बहन के रिश्ते को तो बहुत ही अच्छे तरीके से मम्मी ने हमेशा निभाया है। मतलब दोनों निभाते हैं ये। तो अब मम्मी पहले घास काटेगी, उसके बाद मधुली को बाहर निकालेंगे और तब रात शाम को दादी आएगी। क्योंकि दादी का तो काम के टाइम पे एक हिसाब है, सुबह चले जाना है और सीधे शाम को आना है। ना दादी को भूख लगती है ना ही प्यास लगती है काम के टाइम। तो काम के टाइम हमेशा मम्मी ही सारी चीज़ें संभालती है घर की। सुबह मम्मी ने उसे पानी वगैरह भी दिया था। घास काटने आ गई हैं और इन खेतों में हमने बहुत काम करा है और बहुत घास काटा है बचपन में। और यहाँ पे एक तरीके का घास होता था, उसमें सांप रहता ही रहता था। मम्मी इस बार भी था उसमें सांप, अब नहीं रहता क्या? तो मैं आती थी और जब भी मैं और मम्मी आते थे मुझे वहाँ सांप दिखता ही दिखता था। इस बार नहीं था, ऐसा मम्मी का कहना है। और कुछ लोग और आए हैं जिम्मेदारियों में। तो दीदी जा रही है अभी बड्डी के साथ। घास लेने जा रहे हैं आप? बचपन में इसी ने मुझसे बहुत काम कराया है दोस्तों। यही मुझे जंगल ले जाती थी, पूरे दिन जंगल में, और घर ना आए तो रोटी भी वहीं ले जाती थी कि ताकि मैं घर ना आऊँ। यही है वो शख्स। हाँ अच्छा 2-2, 3-3 बार एक दिन में ये मुझे जंगल लेके जाती थी। और बचपन में इस औरत ने मेरे पे इतने अत्याचार करे हैं कि अब इस औरत पे काना नहीं लगता है दोस्तों। ये औरत तब से ऐसी ही है। यही होता है, लोगों के बच्चों पे अत्याचार करने के कारण सजा बल शरीर देता है। हैं? कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं क्या ही बोलूँ। मेरे को थक लग गई है, मेरा शरीर इतना चल गया है तो मुझे कष्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बैठ गई है। अब थोड़ी देर यहीं पे बैठे रहेंगे, हम यहाँ पे गप्पे मारेंगे। ओहो, तो मैडम जी को ऑर्डर आया है। मैडम जी यहाँ भी काम करती हैं अभी कि चाय बनाना है। तो अब दीदी चाय बनाएगी। बनाओ आप अच्छी वाली चाय, तो मैं भी आ रही हैं। फ़ोन करना तब, ठीक। और वहाँ से यहाँ तक चलने में थोड़ा सा बैठ गई है, फिर आगे की ओर अब चला जाएगा। और बचपन में हम पूरे दिन जंगल रहते, तो बचपन की बात ही अलग थी। बचपन में हम पे बहुत शक्ति हुआ करती थी, पर अब नहीं। मम्मी ने अभी 2 पुले घास काट दिए हैं। अब जाके मम्मी शायद मधुली को बाहर निकालेगी। और जितने में मम्मी घास काट रही थी उतने में दादी आ गई है घास लेके। और दादी जा रही है घर, मम्मी अभी काट रही है। मम्मी यहाँ पे घास काट रही है, तब तक जा रही हूँ दादी के लिए चाय बनानी है। तो दादी ने बोला है कि पहले चाय बनाने आ, उसके बाद यहाँ आना।
और जितना भी धान दादी ने मढ़ाई करके लाया है वो दादी ने यहाँ पे स्टोर कर रखा है। और आते ही दादी सबसे पहले मधुली को बाहर निकाल रही है। आजकल काम के टाइम पे दादी की हालत ख़राब हो गई, अकेले एक वही था। और ऊपर से आजकल थोड़ा सा मन भी ख़राब हो रखा है, पर क्या करे दादी। बढ़िया है। अब दादी काम निपटाने के बाद सीधे ऊपर जाएगी, तब तक मैं दादी के लिए चाय बनाती हूँ। और अंदर रूपी चाचा हैं और यहाँ है रूपी चाचा। ये लो रूपी चाचा, वेलकम। रूपी चाचा अपना काम कर रहे हैं और दादी भी आ गई है, तो दादी को भी चाय देते हैं पहले ना। मैं तो नहीं बन दादी काट के। अभी मम्मी भी आ गई है और मम्मी आते ही दादी को डांटने लगे हैं। और मम्मी पे जो बुडे लग रखे थे मम्मी अभी उसे निकाल रही है। और दादी को मैंने जितनी चाय बना रखी थी दादी सब पिएगी, थोड़ा सा है। जितनी चाय मैंने बना रखी सब चाय पीनी है ना। दादी चाय की बहुत शौकीन है, थोड़ा सा। तो अब दादी शाम को मधुली से दूध निकालेगी तब देगी। और अभी दादी जाएगी घास के लिए, मैं और मम्मी जा रहे हैं घर। और अभी हल्की फुल्की बारिश भी होने लग गई है और ऊपर साइड से बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा। और मंदिर में अभी हवन हो रहा है, तो अब हम जा रहे हैं हवन में। और रूपी चाचा भी आ रहे हैं। ने बाइक ही यहाँ पे खड़ी करी है अपनी। और दादी का मुझे ये सही लगता है कि मम्मी छोटी है, पर मम्मी जब दादी को डांटती है तो दादी बुरा नहीं मानती है। मम्मी ने अभी दादी को समझाया है कि मंदिर में भी चाचा मरे, चाचा बहुत भाग्यवान थे सब। तो तब दादी समझ गई है। कल नवरात्रि पूरी हो जाएगी तो कल दादी मंदिर में आएगी। तो ये चीज़ अच्छा लगता है, मतलब कि कोई समझाए समझे बुरा ना माने। तो इन दोनों बहनों को मुझे यही अच्छा लगता है। बाकी अब चलते हैं हवन में। और अभी मैं आ गई हूँ अपनी दीदी के साथ। तो दीदी अभी रात के खाने के लिए निकाल रही है नलेंडे, और मैं भी दीदी के साथ निकाल रही हूँ। और सबका खाना अपने अपने घर में है, तो सब कोशिश कर रहे हैं हरी सब्जी बनाने की। तो मैं भी मम्मी को बोलूँगी क्योंकि मुझे भी हरी सब्जी खानी है, इसलिए हम यहाँ से निकाल रहे हैं। दीदी मेरी जाने का अभी नाम तो पता नहीं कब लेती है, तब तक घर के लिए इकट्ठा सामान कर रही है। ककड़ी वगैरह सब। जाओगे कब? ककड़ी कटी आज से कर ली। मिल बांट के खाओ दोनों बहनें। और एक बहन तो हमारी भाई, इसके तो अलग ही काम होते हैं। ये तो बचपन से ही अलग है, तो वो लग रखी है हरी सब्जी तोड़ने पे। खाने के लिए सब आएंगे मुझे पता है। और मैंने भी निकाली दीदी, वहाँ पे देखो। तो अभी इतनी सारी सब्जी हो गई है, अब ये सब्जी रात को बनेगी और सब में बटेगी। दीदी को चैन नहीं है, अभी सब्जी लाई और अभी इसे छिलेगी। तो इसीलिए बचपन में मैं बोलती हूँ कि इसने बहुत हरासमेंट करा है हमारा, क्योंकि इसको ना खुद चैन रहता है ना दूसरों को ये चैन से रहने देती है। सो गाइस अभी दीदी भी बैठ चुकी है काम करने के लिए, क्योंकि दीदी को ये सारा अपने घर लेके जाना है ना दी। नहीं तो क्या करना है? ये शाम का है, पर मेरी दीदी काम कर रही ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा दीदी अकेले काम कर रही है। ओह गॉड। और यहाँ अथर मुझे क्या बेबी, आप मुझे क्या सिखा रहे हो? क्या सिखा रहे हो? कभी ये देखा नहीं है, वो इंसान आज काम करने बैठा है। ओह माय गॉड। दीदी से बोलते क्या है? क्या बोलते दीदी से? दीदी क्या बोलते हैं? ओके, ललिंडे। ललिंडे नलेंडे ना ललिंडे। हाँ, क्या होती है? कद्दू की बेल होती है ना। हाँ, ये तो पता है। अच्छा, क्या बोलते हैं दीदी? उसको दोबारा प्रोनाउंस करो। नलेंडे, वेरी गुड। और यहाँ गाइस मुझे अथर दीदी का बेटा आप मुझे क्या सिखा रहे हो? ऊनो कैसे खेलते हैं? कौन सा कलर डालना है? अच्छा बता दोगे आप मुझे कौन सा कलर का डालना है? ओके। अभी हम सब बहने जा रहे हैं माता रानी के मंदिर में। तक हम इतने भाई बहन यहाँ पे बैठे थे, हमारे एक और भ्राताश्री पधार चुके हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। भैया प्रणाम। तो अभी हम सबकी मंडली में भैया भी जुड़ गए हैं और एक साथ प्रणाम। और अभी इनके मामा आ गए हैं, तो ये भी आ गए हैं अपने मामा से मिलने के लिए। तो हम हैं यहाँ पे शौर्या, आयुष, नब्बू, अमन, ईशु, पूजा दीदी, आरती दीदी और अभी संजू भैया भी जुड़ गए हैं और मैं भी हूँ। हम सब चाचा ताऊ के बच्चे हैं वैसे, है ना। सबसे बड़ी हम में से आरती दीदी हैं
और भैया ऊपर जा रखे हैं वन में, और सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा भाइयों में ये है और बहनों में ये है। हाँ हाँ। और पूजा करने के बाद अभी मम्मी आ गई है घर, मम्मी बना रही है खाना और मेरी दादी यहाँ पे मस्त पैर पसार के बैठ रखी है। दादी भी खाने का इंतजार कर रही है। मैं तो बेसब्री से कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई है। और मेरी मम्मी के कभी कभी ड्रामे ही खत्म नहीं होते। मम्मी अब बता रही, मैं अगर तेरे ऐसी डीली रही ना तो मैं नहीं आऊंगी फिर। अपने घर में तो हम बनाते भी खूब है, खाते भी खूब है, खाते तो मैं यहाँ भी खूब हूँ, पर मेरी मम्मी ढीला काम करती है बहुत। और कौन बोलेगा तुझे बुढ़ा, लोगों से मत बोलना कि तू बुढ़ी है, ठीक है। अभी हमारा खाना बन गया और सबसे पहले मैं और दादी बैठे हैं खाना खाने के लिए। और आज के खाने में मम्मी ने बना रखा है फूल गोभी की सब्जी, कद्दू की सब्जी, लौकी की सब्जी और दूध, रोटी और चावल। सबसे पहले मम्मी ने मुझे खाना दिया है। मम्मी सब लोग दक्षिणा दे रहे थे, तू भी दे रही? अभी नहीं दूंगी, अभी ऐसे मुंह नहीं लगाऊंगी रोज रोज, जाते समय दूंगी सीधे एक टाइम में ना। हाँ हाँ, अभी पहले मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई है। ये खाना वगैरह मैंने खा लिया है और मेरी हालत खराब हो गई, मुझे बहुत नींद आ रही है। कभी मुझे बहुत भूख लग रही है, कभी मुझे बहुत नींद आ रही है। तो अभी मेरे साथ अभी है तो हम अब सो रहे हैं। बाकी मातृ शक्तियाँ तो हमारी यहाँ जा रखी है मंदिर पे कीर्तन करने के लिए, हम दोनों ही यहाँ पे हैं। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भावना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता। पता था मुझे यही बोलेगी तो इसीलिए मैंने कैमरा से देखी हूँ कि सब अंशुमन का भी यही कहना है। आप पैनली हो, ठीक है ना। बट मेरी हेडलाइन अभी भौगना ही है तो मैं भौगना दीदी को जी जो खुद ही बोलते हैं कि कब, यही कहना है कि कब वो दिन आएगा जब तुम बोलोगे कि मैं ललिता फैमिली मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जल्दी होगा गाइस, जल्दी होगा। अब ये बहुगुणा नहीं है गाइस, हाँ, नॉट बहुगुणा एनीमोर, शी इज फैमिली। तो अब हम सोते हैं। ओके बाय।